प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर स्त्रियां एवं समाज सुधार। देखिए, आज हम समाज सुधार के विषय में पढ़ेंगे कि समाज में स्त्रियों का स्थान क्या है और समाज में सुधार कैसे किया जा सकता है। देखिए, पुनर्जागरण के विषय में आप सुने होइएगा। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागृत होना, पुनः जागना। जो प्रथाएं, जो अंधविश्वास, जो रीति रिवाज सदियों से चला आ रहा है और उससे प्रथाओं, अंधविश्वासों और रीति रिवाजों पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। अब जो है नई सोच आ गई, तार्किक बुद्धि का जन्म हुआ, इसको हम पुनर्जागरण कहेंगे। यानी पुरानी प्रथाओं को, अंधविश्वासों को, रीति रिवाजों को छोड़कर नई सोच और तार्किक बुद्धि का जन्म लेना ही पुनर्जागरण कहलाता है। देखिए, इसी पुनर्जागरण के संबंध में पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पुनर्जागृत हुआ, समाज कैसे पुनः जग गया। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के द्वारा जो पश्चिमी शिक्षा प्रारंभ किया गया, उस पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से भारतवासियों में एक नई और भिन्न संस्कृति सामने आई। यानी भारतवासी एक नई और विभिन्न संस्कृति के संपर्क में आए, दूसरे संस्कृतियों के मेल मिलाप में आए। जो शिक्षित भारतवासी थे, शिक्षित भारतवासियों में एक बहुत बड़ा समूह जो है सामाजिक कुरीति, जो बहुत प्राचीन कालों से चली आ रही थी, युगों से चली आ रही थी, वैसी प्रथाएं, वैसा अंधविश्वास को अपने प्रगति के मार्ग में बाधक समझते थे। उनका कहना था कि जब तक ये पुरानी प्रथाएं और अंधविश्वास खत्म नहीं होगा, तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। भारत में एक बौद्धिक जागृति थी, इसी बौद्धिक जागृति को पुनर्जागरण कहा गया, जिसके परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में भारत के भिन्न भिन्न भागों में बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए। उसी सामाजिक सुधार आंदोलन के विषय में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्त्रियों की स्थिति। देखिए, किसी भी समाज का आकलन जो है उस समाज में रह रहे स्त्रियों की स्थिति पर किया जाता है। कौन समाज कितना अच्छा है, यह बात जो है वहाँ के स्त्रियों के पर बने आधारित है, निर्भर है। स्त्रियों के प्रति उस समाज का कैसा दृष्टिकोण है। समाज जो सुधारक हैं, उनका यह विश्वास था कि स्त्रियों की दशा में सुधार किए बिना कोई भी सुधार करना निरर्थक है। जब तक स्त्रियों के स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक कोई सुधार जो है बेकार चला जाएगा। भारत में स्त्री विभिन्न प्रकार के अमानवीय व्यवहार का शिकार थी। स्त्रियों के साथ तरह तरह के अमानवीय व्यवहार किए जाते थे, विभिन्न प्रकार के भेदभाव किया जाता था, तरह तरह के स्त्रियों के साथ भ्रष्टता की जाती थी। विभिन्न सामाजिक कुरीति जैसे बाल विवाह था, कन्या भ्रूण हत्या था, सती प्रथा था, जैसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी। इस सब सामाजिक कुरीतियों के कारण स्त्रियों को समाज में प्रताड़ित होना पड़ता था, अभद्र व्यवहार उनके साथ होता था। साथ ही साथ संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था स्त्रियों का। इन्हीं सब कारणों से अधिकांश समाज सुधारकों ने उन कानून और प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया
जो स्त्रियों को दमन करती थी, जो स्त्रियों को दबाने का काम करती थी। अब स्त्रियों से संबंधित समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ थी, इसको आप जानेंगे। आपको बता रहे हैं स्त्रियों से संबंधित सामाजिक कुरीतियाँ। पहला, कन्या भ्रूण हत्या। दूसरा, बहुपत्नी प्रथा। तीसरा, बाल विवाह। चौथा, विधवा जीवन। पांचवा, सती प्रथा। ये घोर कहिए तो सामाजिक कुरीति थी समाज की। अब कन्या भ्रूण हत्या क्या है? जो स्त्री गर्भवती होती है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पहले ही गर्भ में ही मार दिया जाता है, उसको हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। आज समाज में ऐसी धारणा बन गई है कि लड़की का जन्म जो है एक अपशकुन है, अशुभ माना गया है, अमंगल माना जा रहा है। ऐसे लोगों की धारणा है। लोग चाहते नहीं कि हमारे घर में कन्या का जन्म हो। क्यों? कि अधिक दान दहेज देना पड़ जाएगा। इसीलिए कन्या के जन्म होने से पहले ही उसके माँ के गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। यही कन्या भ्रूण हत्या है। समाज में आज लोगों की धारणा बन गई है कि घर में जन्म हो तो लड़का का ही हो, लड़की का नहीं हो। और इसी सोच के कारण आज कन्याओं की हत्या माँ के गर्भ में ही हो जा रही है, जो कन्या भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। बहुपत्नी प्रथा। अब भारत में एक समय था जिस समाज में रह रहे पुरुष वर्ग एक से अधिक पत्नी रखने अथवा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। उसी एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा को बहुपत्नी प्रथा के नाम से जाना गया। जो बड़े बड़े परिवार थे, जो शाही परिवार थे, उन सभी परिवारों में इस तरह की प्रथाएं प्रायः प्रचलित थी। यह पुरुषों की श्रेष्ठता का परिचायक माना जाता था। वह पुरुष श्रेष्ठ है जिसके पास 2 या 2 से अधिक पत्नियां रहती थी। इसके बाद आता है बाल विवाह। पहले ऐसा समाज में था कि कन्याओं का विवाह छोटे उम्र में ही लोग कर देते थे, जिसके अनेक दुष्प्रभाव जो है पड़ते थे। छोटी उम्र में विवाह हो जाने के कारण लड़कियों की एक तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी, वो पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाती थी। जो उसको शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। दूसरा, वह कम ही उम्र में माँ बन जाती थी, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य और शारीरिक विकास नहीं हो पाता था और उम्र से पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त कर लेती थी। तीसरा है विधवा जीवन। कम आयु में बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह का दुष्परिणाम। छोटे छोटे कम उम्र के लड़कियों को अधिक उम्र के लड़कों के साथ जब विवाह कर दिया जाता था तो लड़कियों का आयु कम होता था और लड़कों का आयु अधिक होने के कारण पति जो है पहले ही मर जाता था और लड़कियां प्रायः विधवा हो जाती थी। देखिए, ये विधवा जीवन जो है एक प्रकार का समाज में हमारे अपशकुन माना गया है। यानी जो स्त्री विधवा हो जाती है उसका जीवन जो है एक तौर पर बेकार हो जाता है। लोग इसको अपशकुन मानते हैं। विधवाओं के जीवन के जो सुख हैं, जो आनंद हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं। उन्हें एक विरक्ति का जीवन, उनको एक सदा जीवन जीने पर बाध्य होना पड़ता है। उन्हें पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं होती। उनके साथ समाज जो है अभद्र व्यवहार करने लगता है। तो यह है विधवा जीवन। उसके बाद आया सती प्रथा। सती प्रथा भी समाज का एक बहुत बड़ी अमानवीय प्रथा थी। जिस स्त्री के पति मर जाते थे उस स्त्री को जोर जबरदस्ती पति के शव के साथ ही चिता पर जिंदा जला देना सती प्रथा कहलाता था। जो स्त्री जलने से विरोध करती थी उनको जोर जबरदस्ती उस जलती चिता के साथ डाल दिया जाता था, ढकेल दिया जाता था और स्त्रियों को जला दिया जाता था। स्त्रियां इस
प्रकार के सामाजिक कुरीति को दबे जुबान सहन कर लेती थी, उन्हें पवित्र मान लिया जाता था, उनका आदर होता था, इस तरह का किया जाता था। जरा आप विचार कीजिए, अगर आज के समय में अगर कोई पति मर जाता है और उस स्त्री को जिंदा अगर उसके पति के शव के साथ जलाया जाता है तो कैसा महसूस होता होगा, यह कैसा महसूस होगा। यह घोर समाज का अभद्र व्यवहार था। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र जो था एक चारदीवारी वाली घर के अंदर ही सीमित था। उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया जाता और शिक्षाएं उनको नहीं मिल पाती, घर से बाहर निकलना उनका मुश्किल था। कहा जाता था स्त्रियां घर के अंदर के रहने की वस्तु है, केवल स्त्रियों के साथ वस्तु की तरह उपयोग करना ही लोग उचित समझते थे। जो ये सामाजिक बुराइयां थी, जो ये प्रथाएं थी, वह स्त्रियों के साथ किसी प्रकार के विरोध के बिना चलते आ रही थी। यह सब केवल शिक्षा के अभाव के कारण था। जैसे जैसे शिक्षा आया समाज में, वैसे वैसे ये सारी कुरीतियाँ धीरे धीरे समाज से दूर हो गई। हमारे समाज में बहुत सारे समाज सुधारक हुए, जिनके द्वारा जो है यह समाज सुधारने का काम किया गया, जिनमें से हम कुछ लोगों का नाम आपको बताएंगे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों हुए हैं। जैसे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया, शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और सती प्रथा की समाप्ति की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आप सुने होइएगा। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में संघर्ष किया है। तीसरा केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए। हेनरी विवियन डेरोजियो जो यंग बंगाल आंदोलन चलाया। बेगम रुकैया एवं रामाबाई रनाडे रामाबाई एसोसिएशन पूना सेवा सदन की स्थापना की। केशव चंद्र सेन जो प्रार्थना समाज बनाए। महादेव गोविंद रनाडे इन्होंने दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और ज्योतिबा फूले जो सत्य शोधक समाज की स्थापना किए। ये सभी हमारे समाज सुधारक थे। अपने अपने स्तर से सभी लोगों ने समाज सुधारने का प्रयास किया है। तब जो है ये सारी बुराइयां आज समाज से समाप्त हो गई है। अब ये कोई भी बुराई, चाहे वह विवाह हो, बाल विवाह हो, या बहुपत्नी प्रथा हो, या कन्या भ्रूण हत्या हो, या सती प्रथा हो, या विधवा जीवन हो, ये धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। आज सरकार के द्वारा भी कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर कन्या भ्रूण हत्या करवाता है उसको कानूनी रूप से दंड दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।